ये आप दादी देख रहे हैं, हमारे गांव जैसी दिखती हैं, बस ये कि सिगरेट पी रही हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। आज मैं आपको यूरोप के गांव दिखाने वाला हूं और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे होते हैं यूरोप के गांव और कितने सिमिलर है हमारे इंडिया से। इस वीडियो में मैं इस गांव की सभी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूंगा। आपको गार्डन, यहाँ की नदी, तालाब, स्कूल और मुझे जो भी दिखेगा मैं कोशिश करूंगा आपको सब कुछ दिखा दूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिस गांव में मैं खड़ा हूं ये हंगरी कैपिटल सिटी बुदापेस्ट से करीब 70 किलोमीटर दूर स्थित है। काफ़ी छोटा गांव है लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा गांव है और इस गांव में सारी मॉडर्न सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो मैं आपको एक गांव का टूर दे रहा हूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक विलेज की। आज हम यूरोप के एक छोटे से गांव को देखेंगे। 5.1 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये गांव, जहां 2022 की जनगणना के अनुसार लगभग 700 लोग रहते हैं। कोई अगर नया व्यक्ति गांव में आता है तो जगह जगह से बोर्ड लगे होते हैं जिससे गांव की पूरी डिटेल पढ़ सकता है और सब कुछ लिखा रहता है। गांव में क्या क्या है, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं। यहाँ पर आप पुराने हंगेरियन डिजाइन के घर देख रहे हैं। सारे घर देखने में लगभग एक जैसे लग रहे होंगे। यहाँ पर आधुनिक सुविधाओं के साथ नए घर भी बनाए जा रहे हैं। यूरोप के घरों की छत बिल्कुल प्लेन नहीं होती, इस तरह की डिजाइन का उपयोग किया जाता है। ये आप इस गांव के सड़कों के किनारे बने हुए घरों को देख रहे हैं। हंगरी में यूरोप के सभी यूरोपीय कंट्रियों में घर इसी डिज़ाइन के बने होते हैं, क्योंकि यूरोप में बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है तो बर्फ़ आसानी से पिघल जाए तो उसके लिए इस तरह के घर बनाए जाते हैं। घरों पर छत देखने को बहुत ही कम मिलती है। अभी ये एक घर है और इसके अंदर का मैं व्यू दिखा रहा हूँ। ये बच्चों के खेलने के लिए खिलौने उलौने रखे हैं इन्होंने और ये गाँव का घर है तो अंदर जाना तो अलाउ नहीं है तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये आप गाँव को दिखा रहे हैं कि छोटा सा गार्डन है, बच्चे खेलने के लिए भी है और काफ़ी अच्छा बना रखा है। इस गाँव के हर घर के ऊपर इस तरह की चिमनी लगी हुई है। अभी आप ये जो घर देख रहे हैं इसके ऊपर आपको एक चिमनी दिख रही होगी। यहाँ यूरोप के हर घरों में लगभग आपको चिमनी देखने को मिल जाएगी। उसका रीजन ये है कि यूरोप में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है तो लोग घरों के अंदर आग जलाते हैं। आग का धुआं आसानी से बाहर निकल जाए इसके लिए इस तरह की चिमनी का उपयोग किया जाता है। एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, हंगरी में हर घर के बाहर आपको एक गाड़ी खड़ी हुई जरूर मिलेगी, या फिर घर के बाहर खड़ी होगी या पार्किंग स्पेस में खड़ी होगी। क्योंकि हंगरी में ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है तो नॉर्मली आना जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो घर से बाहर जाने के लिए गाड़ियों का यूज किया जाता है। हम आ चुके हैं इस गाँव के एक छोटी सी दुकान में। जैसे अपने यहाँ छोटी छोटी दुकानें होती हैं जहाँ हम शॉपिंग कर सकते हैं, तो इस गांव की ये दुकान है जहाँ पे हम शॉपिंग कर सकते हैं। छोटी सी है लेकिन गांव के हिसाब से अच्छी है। ये छोटी सी दुकान बनी हुई है। घर बन रहा है तो आप देख सकते हैं घरों के ऊपर छत नहीं बनाई जा रही है, उसको ट्रेंगुलर फॉर्म में बनाया जा रहा है और लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। हंगरी के घरों में आपको छत देखने को नहीं मिलेगी। हंगरी में घरों के अंदर कुत्ते और बिल्ली आमतौर पर दिख जाते हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पालतू जानवर सड़कों पे घूमते हुए नहीं दिखाई देते हैं। आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। हंगरी में लोगों को कुत्ते और बिल्ली रखने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो आप ये घर है, यहाँ वीडियो शूट कर रहा था तो आप देख सकते हो कुत्ता कितना ज़्यादा चिल्ला रहा है। इस गांव के बारे में इतना कुछ देखने के बाद अब चलते हैं इस गांव के तालाब की ओर। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ गांव की एक लेक है। वैसे तो ऐसे हमारे गांव में भी नदी और तालाब होते हैं, लेकिन यहाँ के नदी और तालाबों की खास बात ये है कि आप देख सकते हैं कितने क्लीन है। यहाँ पे आपको कोई भी चिप्स का पैकेट, पानी का पाउच या बॉटल या कुछ ऐसे देखने को नहीं मिलेगी। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ के लोग साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। उसके बाद जो यहाँ की गवर्नमेंट है, तो अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके लिए बहुत सख्त कानून है और उसका फाइन बहुत ज़्यादा है। इसलिए यहाँ के लोग इस सब का ध्यान रखते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ लोग घूमने के लिए आ सकते हैं और इसके अंदर ही यहाँ जाने के लिए बना रखा है कि आप जाके लेक के अंदर भी थोड़ा सा बैठ सकते हैं। तो ये वही नदी और तालाब है जो हमारे गांव में होता है, लेकिन इसको थोड़ा सा व्यवस्थित और बहुत ही अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से बना के रखा गया है। इसके पास एक छोटा सा गार्डन भी है जो स्थानीय लोगों के लिए बैठने की शांत जगह है। ओके, गार्डन में अंदर जाने के लिए यहाँ से एंट्री करनी होगी। इसके बाद ये सीधा गार्डन बना हुआ है तो गार्डन के अंदर जा सकते हैं। तो चलिए मैं गार्डन के अंदर चलता हूँ और अंदर से आपको गार्डन दिखाता हूँ। छोटा सा गार्डन जो इस लेक के बगल में ही बनाया गया है, जहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए छोटी मोटी चीज़ें अवेलेबल हैं और यहाँ आपको बैठने के लिए टेबल वेबल मिल जाएगी। और छोटा सा गार्डन है लेकिन चलने के लिए फुटपाथ भी बना हुआ है, यहाँ चल सकते हैं, घूम सकते हैं। तो गाँव के हिसाब से जैसे लोग फ्री होते हैं और घूमना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा है, घूम सकते हैं, आ सकते हैं। और छोटे बच्चों खेलने के लिए छोटा सा पार्क भी बना हुआ है तो यहाँ पर बच्चे खेल सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसी गांव का मूत्रालय है। ऐसे कहीं आप मूत्र नहीं कर सकते, इसलिए ये मूत्रालय बनाया गया है। तो इसके अंदर ही कर सकते हैं क्योंकि यूरोप इन सभी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। तो यूरोप में ऐसा करना अलाउड नहीं रहता है। ये आप दादी देख रहे हैं, हमारे गांव जैसी दिखती हैं, बस ये कि सिगरेट पी रही हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास और मॉडर्न कपड़े पहन के रखे हैं। दादियाँ बस का इंतजार कर रही हैं। और एक अच्छी बात, हंगरी में सड़कों में चलते हुए आपको लोग बहुत कम दिखेंगे, क्योंकि यहाँ के लोग किसी दूसरे से ज्यादा मतलब नहीं रखते, अपने काम से काम रखते हैं। तो अपने घर में रहते हैं, ऑफिस जाते हैं और किसी से मतलब नहीं रखते हैं। हमने आपको इतना पूरा गाँव घुमाया तो आपने देखा होगा कि बहुत ही कम लोग दिखे होंगे।
क्योंकि यहाँ के लोग बाहर ही नहीं निकलते, घर के अंदर ही रहते हैं। तालाब देखने के बाद अब हम इस गांव की धार्मिक गतिविधियों की बात करते हैं। इस पूरे गांव में मुख्य रूप से कैथोलिक ईसाई लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ कुछ अन्य धार्मिक समूह भी मौजूद हैं। ये इस गांव का चर्च है जो गांव की संस्कृति और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ इस गांव के चर्च। ये इस गांव का चर्च है। जैसे अपने इंडिया में हर गांव या एक या दो गांव के बीच में मंदिर, मस्जिद या चर्च बनी होती है, उसी तरह यूरोप में जैसे जिस देश में मैं खड़ा हूँ, ये हंगरी है, तो यहाँ पे क्रिश्चियन लोग ज़्यादा रहते हैं, तो पूरा देश क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करता है। तो यहाँ हर गाँव में ऐसी चर्च बनी होती है, यहाँ लोग इकट्ठे होते हैं। बेसिकली चर्च में लोग संडे के दिन ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, तो लोग इकट्ठे होते हैं, अपनी धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो ये इस गाँव का चर्च है। और अभी क्रिसमस का टाइम आने वाला है, इसलिए इसको ज़्यादा डेकोरेट किया गया है और यहाँ लाइटिंग लगाई गई है। ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये इस गांव का पार्किंग एरिया है। यहाँ पे लोग अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं और कई सारी गाड़ियाँ भी आपको दिख रही होंगी। तो ये इस गांव का पार्किंग स्पेस है। ये देखिए यहाँ पे नाले बना रखे हैं, लेकिन इसके ऊपर भी छत डाल के और इसका यूज किया जा रहा है। नाले भी बड़ी आसानी से चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। ये है इस गांव का एसटीडी कॉल सेंटर। अपने यहाँ भी ऐसे बने होते थे, लेकिन अभी अपने यहाँ ये सब खत्म हो गया, लेकिन यूरोप में अभी बचा हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये अभी चल रहा है, इसके अंदर अगर हम जाएंगे तो ये चलता हुआ हमें मिलेगा। अभी मैं आपको इस गांव का बस स्टॉप दिखा रहा हूँ। ये इस गांव का बस स्टॉप है। यहाँ पे सारी डिटेल लिखी हुई है और यहाँ पे एक डस्टबिन रखा हुआ है जिसका आप यूज कर सकते हैं। हंगरी में बस, ट्रेन, मेट्रो की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, तो हर छोटे से छोटे गांव में भी आपको इस तरह के बस स्टॉप देखने को मिल जाएंगे। छोटा सा है लेकिन काफ़ी अच्छा बना रखा है, गाँव के हिसाब से बहुत अच्छा है। ये है इस गाँव के खेत। गाँव में खेती करने के लिए इस तरह के ट्रैक्टर, आधुनिक मशीन, टूल जैसे घास काटने की मशीन और छोटी जेसीबी का उपयोग किया जाता है, जो दैनिक जीवन के कामों को आसान बनाती हैं। और ये छोटी सी जेसीबी है, गाँव के छोटे मोटे काम करने के लिए यूज में आती है। तो ये एक गवर्नमेंट ऑफिस है, उसके बाहर खड़ी हुई है। जैसे कि अपने यहाँ भी गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, ग्राम पंचायत, नगर पालिका होती है, तो उसके बाहर खड़ी हो गाँव के यूज में काम आती है। तो छोटी सी जेसीबी है जिसका यूज ये लोग करते होंगे। आपको मैं एक अच्छी चीज दिखाता हूँ। गाँव में इलेक्ट्रिसिटी के लिए ऐसे सोलर पैनल लगाए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं गाँव के बाहर ये सोलर पैनल लगा हुआ है और इसके नीचे गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग एरिया बना रखा है। तो किसी चीज का 2 बार यूज कर ले रहे हैं। कितना बढ़िया टेक्नोलॉजी लगा रखी है। ऊपर सोलर पैनल लगा रखा है जिससे गाँव के कुछ जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है और उसके नीचे पार्किंग स्पेस बना रखा है। गांव के बारे में इतना कुछ जानने के बाद अब हम लगभग गांव के अंतिम छोर में पहुंच चुके हैं। ये वो जगह है जहां लोग अपने परिजनों को अंतिम विदाई देते हैं। ईसाई धर्म में जलाने के बजाय दफनाने की प्रक्रिया है। इसके लिए गांव के बिल्कुल लास्ट में ये बनाया गया है और यूरोप में ये सब करने के लिए अलग से स्थान बनाया जाता है। ये गाँव का वो जगह है जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, यहाँ से अंतिम विदाई दी जाती है। ये था इस गांव का कंप्लीट टूर। यहाँ के लोग गाय वाय रखते नहीं हैं, तो वो हम आपको दिखा नहीं सकते। बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलती है, क्योंकि उसके लिए यहाँ के रूल्स हैं कि हर कोई रख नहीं सकता, उसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। तो वो चीज़ें हम आपको नहीं दिखा पाए, लेकिन हमने कोशिश की कि आपको पूरा प्रॉपर गांव दिखाने की। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी दिखाएं, अपने रिलेटिव को दिखाएं कैसे होते हैं यूरोप के गाँव, यूरोपीय लोग का जीवन कैसा होता है। तो चलिए मिलते हैं तो किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।